श्री स्वामी समर्थ। आप सबको वैशाख महीना जो शुरू हो गया है, सबको इसकी शुभकामनाएं भी। और एक आपको बात भी बताना चाहती हूँ क्यों, तो वैशाख मास शुरू हो गया है तो हम सबको एक काम अवश्य करना चाहिए। हमारे घर के सामने या हमारे छत के ऊपर किसी मटके में या किसी ऐसे बड़े पात्र में पानी भर के रखना चाहिए। जो पंछी उड़ते हैं उनको पानी पीने के लिए हम इतना तो कर सकते हैं, पानी भर के रखिए। थोड़ा चावल या कुछ रोटी के टुकड़े भी रख दीजिए, तो आपकी तरफ से एक दान भी हो जाएगा और आपके जो कार्य है कभी रुकेंगे नहीं। इसके लिए प्लीज़ ऐसा थोड़ा कुछ कीजिए। या चाहे तो घर के सामने या घर के सामने कुछ झाड़ है, आंगन है, किसी के ऊपर भी आप थोड़ा पानी और अन्न रखा कीजिए, तो वो जो मुँह के जीव होते हैं उनका पेट भर सके, उसका पुण्य आपको ही मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स चलो आज एक नई नई बात सुनेंगे। वैशाख महात्म्य में क्या क्या करना चाहिए। वैशाख महात्म्य में ऐसे कहा गया है फ्रेंड्स, सुनने से ही हमारे पाप नष्ट होते हैं। इससे इस महीने में कन्यादान होता है। इस मास में जैसे कि ये मास शुभ होता है, इसको माधव मास भी कहा जाता है। इसी महीने से सतयुग हुआ है, ऐसे कहते हैं। वैशाख मास से ही ब्राह्मण भोजन, सुबह जल्दी जागने से क्या होता है, सुबह जल्दी हम जागे और नहाए तो सूर्योदय से पहले हमको गंगा स्नान का पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन भागवत कथा करने का पुण्य मिलता है। ऐसे भागवत हम कर नहीं सकते, बहुत पैसे लगते हैं, वैसे इसलिए हम नहीं करते हैं। तो अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमको भागवत कथा करने का पुण्य मिलेगा। नर्मदा में एक दिन जब स्नान करते हैं तो हमको इतना पुण्य मिलता है कि हम ये नर्मदा में जो एक दिन का स्नान बोले, तो हम अभी एक दिन में स्नान करने को जाते हैं तो हमारा एक दिन जाने का मतलब होता है कि हम एक दिन जाके नहा के आए। लेकिन अगर हम करोड़ों जन्म लेंगे तो भी नर्मदा में एक दिन स्नान नहीं कर सकते। क्यों, तो नर्मदा यहाँ पे है, नर्मदा आता है गुजरात में है, तो हम गुजरात में जा नहीं सकते हैं। तो हमको उनके पुण्य फल मिलने के लिए हमको, अगर हम सुबह जल्दी उठ के स्नान करें तो उसका पुण्य हमें मिलता है कि नर्मदा नदी में, गंगा नदी में या यमुना में नहाने का पुण्य हमको मिलता है। किसी भी पवित्र नदी में नहाने का हमको पुण्य फल प्राप्त होता है। एक दिन यमुना नदी का स्नान कैसे प्राप्त होता है। यम द्वितीया के दिन जो बहन अपने भाई को घर बुलाती है, खाना खिलाती है, तो अगर आज के दिन या आज के वैशाख मास के दिन या वैशाख मास के शुरुआत में लास्ट एक महीना तक अगर हम ऐसा करते रहे, स्नान दान और कथा सुनते रहे वैशाख मास की, तो हमको ये सब पुण्य फल मिलता है। यमुना गंगा नर्मदा में पुण्य नहाने का हमको मिलता है, तो पुण्य मिलता है। और इसका जो महात्म्य है, जो इसके जो श्रोता है वो समतपुर राजा है। वो समतपुर राजा ने, और उसकी वक्ता है नारद जी। वो राजा ने नारद जी से पूछा था और नारद जी ने जो कहा था वही आपको मैं कह रही हूँ। उन्होंने कहा था कि जो श्रवण करने वाला है, इनको माधव मास कहा जाता है। जो श्रवण भी करेगा तो कृष्ण को अति प्रिय हो जाएगा। कृष्ण भगवान को अति प्रिय होने का मतलब है कि हम हमारे इष्ट भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। पंचमुख स्नान अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है, भोर में हम जल्दी उठते हैं तो जल्दी उठते भगवान को पंचमुख स्नान करने का उसका अलग ही पुण्य बताया गया है। भागवत कथा सुनाने का उसका अलग ही पुण्य बताया गया है। जल प्याऊ, इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास जल प्याऊ लगाने का कोई जगह है तो आप चाहे तो अपने घर के आंगन में 2 मटके भर के रखिए। जो प्रवासी होते हैं, कोई भी प्यासे व्यक्ति होते हैं, अगर आपके घर के आसपास से अगर वो गुजरे तो उनको आप कम से कम नहीं अन्न तो पानी तो पिला सकते। तो इस महीने में पानी का, अन्न का, छाते का, चप्पल का बहुत बड़ा महत्व है दान करने का। आप चाहे शरबत पिलाओ चाहे पानी पियो, इसने आपको इतना पुण्य मिलता है, आप तराजू लेके भी नहीं माप सकते, इतना पुण्य मिलता है। इस महीने में पीपल परिक्रमा और बेल की, जैसे एक महीने की परिक्रमा के फल बताए गए हैं। जैसे वैशाख में पीपल की परिक्रमा का फल बताया गया है, और बेल वृक्ष का श्रावण मास में, आंवले का और तुलसी का कार्तिक मास में, उसी प्रकार से हमको पीपल की परिक्रमा महत्व बताया गया है वैशाख मास में। जैसे हम दर्शन से इतना फल मिलता है तो पूजन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उसको सींचेंगे
और दिया जलाएंगे तो उसका कितना पुण्य मिलेगा। अवंतिका उज्जैनी में रहने का जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य हमको वैशाख मास में सुनने का और पीपल को सींचने का पुण्य मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने का सौभाग्य हमको मिलता नहीं, कलयुग में तो किसी ने किया नहीं होगा अश्वमेध यज्ञ, तो उसका फल भी हमको मिलता है। राजा अम्बरीश ने जो पूछा था वैशाख महात्मा क्या है, वही जो उसमें जो मेन बातें बताई गई थी वही मैंने आपको बताई है। देखो इसमें लिखा है कि राजा था तो यमराज ने जो नौकरी छोड़ दी थी, क्यों तो इतने पुण्य बढ़ गए थे, तो यमराज जी ने अपना जो सबको दंड देने का जो उनकी नौकरी थी वही छोड़ दी थी। सुदर्शन चक्र आ गया था यमराज को मारने के लिए, तो उसी समय राजा ने सुदर्शन चक्र को कहा था कि नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। ऐसा कैसे हो गया था? वैशाख महात्म में जो पुण्य किया था उस पुण्य की वजह से सुदर्शन चक्र को राजा की बात माननी पड़ी थी, और यमराज के जो प्राण लेने के लिए आए थे यमराज के प्राण उन्होंने नहीं लिए थे। संतान, धन, बीमारी, आपको संतान सुख मिलता है, धन मिलता है, बीमारी नष्ट होती है। अगर आपको जल, देखो इसमें लिखा है इस महीने में होम, हवन, जलदान, अन्नदान, जूते, चप्पल, छाता, ये सब दान करने का अति महत्व है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया गया है। और विष्णु भक्त है वो कौन सा दान करे? जो अगर आप विष्णु भक्त है या है नहीं भी है तो आपको सत्कर्म कौन से करने चाहिए, इसके करने से आपको इसका फल मिले। तो आप भोर में जल्दी उठ के पहले स्नान करके सूर्य भगवान को जल दीजिए, तुलसी माता को जल चढ़ाइए। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो इस महीने में शिवलिंग को एक त्रिपाई बनवा के एक लोटा रखे, लोटे के नीचे एक छेद कीजिए और उसके नीचे आपको पिंडी को, शिव जी की पिंडी, नर्मदेश्वर जी कौन से भी आपके घर में तो रखना चाहिए। इस महीने में ऐसे कहा गया है, तो हमको ये सब करना है। और ऐसा भी लिखा गया है इस महीने में हम जो भी सत्कर्म करते हैं उसका फल हमें तत्काल मिलता है। और अगर हमको हमारे आंगन में गाय के लिए और पक्षी के लिए, जो पंछी होते हैं जो भूखे होते हैं बिना पानी के मर जाते हैं, उनके लिए अगर हम पानी भर के रखेंगे, हमारे पुरखे वैसे ही शांत होते हैं। और हमारे अगर कोई अन्न पानी लेने के लिए आया है तो उनको उसको औषध दीजिए, उससे भी हमारा कल्याण होगा। और फ्रेंड्स, और एक विशेष बात, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो रोज़ आप क्या कीजिए, आप रोज़ 1 बॉटल पानी किसी भी व्यक्ति को दान करना शुरू कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति आपके घर में जो काम वाला हो या अगर आपके ऑफिस में कोई काम वाला हो तो रोज़ 1 बॉटल उसको दान कीजिए। ऐसा नहीं कर सकते तो इसे मैंने मटके का बहुत बड़ा दान माना गया है, तो मटके में पानी भर के दान कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आपको हमको ये महीने भर क्या क्या करना चाहिए, विशेष चीज़ें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ऐसे समय समर्थ और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा अच्छी जानकारी दूंगी मैं। और एक वीडियो में आपके लिए आने वाली हूँ कि 7 रविवार आपको उपाय करने तो आपके भाग्य कैसे बदलते हैं फ्रेंड्स, ये सब।